हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केसरी इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या होगा। आज हम लोग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की एक्सरसाइज करेंगे और ये एक्सरसाइज है रन एंड मार्टिन की, जो एक्सरसाइज फर्स्ट है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मैंने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पे वीडियो बनाई है। अगर आपने अभी तक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट नहीं समझा है तो मेरे प्रीवियस वीडियो, जो कि वीडियो नंबर 6 है, उसको आप देख लीजिए। और उससे भी पहले मैंने वर्ब के बेसिक कॉन्सेप्ट पे वीडियो बनाई थी, उसे भी आप देख लीजिए। तभी आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आएगी और एक्सरसाइज को आप इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पता करने का, फाइंड आउट करने का जो मैंने एक तरीका बताया था वो क्या था। आप दो तरीके से सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पता कर सकते हैं, एक तो कॉन्सेप्ट वाला तरीका और दूसरा ट्रिक वाला। तो कॉन्सेप्ट वाला तरीका क्या था कि सब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है उसको करने वाला जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, या तो सब्जेक्ट के विषय में कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही होती है। अगर कोई एक्शन नहीं हो रहा तो कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही होगी तो वो सब्जेक्ट होगा। और प्रेडिकेट क्या होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए या जिससे ये हमको पता चले कि इस सेंटेंस में क्या काम कर रहा है सब्जेक्ट, तो वो हमारा प्रेडिकेट पार्ट हो जाएगा। तो इसके अलावा मैंने ट्रिकी मेथड बताया था। उसमें क्या था, मैंने बताया था कि आप सेंटेंस में देख लीजिए कि वर्ब कहाँ पे है, और जहाँ पे आपको वर्ब मिल जाए वहाँ से लेकर आगे का पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। तो इसको जो इस पे हम आगे क्वेश्चंस देखते हैं। तो आज शुरू करते हैं अपने आज की प्रैक्टिस, जो कि रन एंड मार्टिन की एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट है। तो इसमें जो पहला सेंटेंस है, द कैकलिंग ऑफ गीस सेव्ड रोम। द कैकलिंग ऑफ गीस सेव्ड रोम। इसमें आप देखिए और इसमें आप पहले सोचिए कि क्या हो सकता है सब्जेक्ट इसमें और क्या हो सकता है प्रेडिकेट। तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं द कैकलिंग ऑफ गीज में यहाँ पे वर्ब जो है वो सेव्ड है। सेव्ड यहाँ पे वर्ब है, तो सेव्ड रोम हमारा इसमें क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। एंड जो रेस्ट पोर्शन है, रेस्ट पोर्शन ऑफ द सेंटेंस सब्जेक्ट, द कैकलिंग ऑफ गीस क्या हो गया, इसमें सब्जेक्ट हो गया, और सेव्ड रोम क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है द कैकलिंग ऑफ गीस, इसमें क्या बताया गया है, बताया गया है यहाँ पे गीस के बारे में। एंड ये जो सेंटेंस है द कैकलिंग ऑफ गीस सेव्ड रोम, इसमें जो गीस है ये क्या है, ये गूस, जिसका मतलब एक तरह का बतख जैसे दिखने वाली बर्ड होती है, तो उसी का ये क्या है, प्लूरल है। तो द कैकलिंग ऑफ गीस इसमें सब्जेक्ट हो गया एंड सेव्ड रोम क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। उसके बाद है द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। तो इस सेंटेंस में अगर देखें तो द बॉय स्टूड, स्टूड यहाँ पे क्या है, वर्ब। तो जैसे ही यहाँ पे वर्ब मिली, स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, यहाँ से पूरा लेके आगे तक का पोर्शन क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। एंड द बॉय क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद तीसरा सेंटेंस है तुबल केन वाज अ मैन ऑफ माइट। तो टुबल केन वाज क्या है, वर्ब है, तो वाज अ मैन ऑफ माइट, यहाँ से लेके आगे का पूरा पोर्शन प्रेडिकेट हो गया। एंड टुबल केन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। एंड इसके बाद है स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन। तो यहाँ पे डू नॉट, डू हमारी दिख गई यहाँ पे वो, तो डू नॉट मेक अ प्रिजन, ये आगे जो पोर्शन पूरा हो गया, डू नॉट मेक अ प्रिजन हमारा क्या हो गया, ये हो गया प्रेडिकेट पोर्शन। और स्टोन वॉल्स क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट। अब ये जो सेंटेंसेस आपको इसमें रन एंड मार्टिन में मिलेंगे, इसमें जो एग्जांपल्स होते हैं एक्सरसाइज में, इसमें बहुत सारे एग्जांपल जो होते हैं वो प्रोवर्ब्स होती हैं, सेइंग होती हैं, कहावतें टाइप की होती हैं। तो हो सकता है आपको उसका मतलब ना पता हो, लेकिन हमको यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज से मतलब होना चाहिए। यहाँ पे हमको ये पता करना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। तो आगे देखते हैं। तो फोर्थ सेंटेंस नंबर 4 में, चौथे सेंटेंस में स्टोन वॉल्स हमारा सब्जेक्ट हो गया एंड डू नॉट मेक अ प्रिजन प्रेडिकेट हो गया। इसके बाद है द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस। द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस, यहाँ पे जो वर्ब हमें दिख रही है वो क्या दिख रही है, डिलाइट्स। डिलाइट्स अस यहाँ पे प्रेडिकेट पोर्शन हो गया और सब्जेक्ट क्या हो गया, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स। सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स यहाँ सब्जेक्ट हो गया। अब हो सकता है आप यहाँ पे ये जो आपको सिंगिंग दिख रहा है, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो कि सिंगिंग क्या है, एक तरह की वर्ब दिख रही होगी आपको, और आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर ये वर्ब है तो आगे का पूरा सेंटेंस क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। तो कंफ्यूज मत होइए। जब ऐसा कन्फ्यूजन होने लगे तो आप दो तीन कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करिए। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये अप्लाई करिए, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत नॉर्मली होती किससे है, सब्जेक्ट से। तो हम ये देख लेते हैं कि इस सेंटेंस में जो शुरुआत हो रही है
सब्जेक्ट से हो रही होगी तो जाहिर सी बात है वो वर्ब नहीं हो सकती। और मान लीजिए सेंटेंस कभी ऐसा आ जाए, कभी कभी ऐसा होता है कि सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से ना होकर और किसी तरीके से होती है, और वो सेंटेंस स्पेशली जो हमारा सेंस होता है उसको एम्फेसाइज करने के लिए होता है। जैसे अगर बोला जाए द किंग्स कम्स हियर, सॉरी द किंग कम्स हियर, अगर बोला जा रहा है द किंग कम्स हियर, तो इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि राजा यहाँ आते हैं, राजा यहाँ आता है। तो इसमें जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद लगी हुई है, ठीक है। लेकिन इसी सेंटेंस को ऐसे भी बोला जाता है कि हियर कम्स द किंग, हियर कम्स द किंग, ऐसे भी बोला जाता है। मतलब जो लास्ट में लगना चाहिए उसे पहले लगा के सेंटेंस बना दिया गया। अब भी ये सेंटेंस सही है, लेकिन ये एम्फसाइज कर रहा है। और इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होगा कि इसमें आप थोड़ा सा देख लीजिए कि सब्जेक्ट क्या है, क्या प्रेडिकेट क्या है। तो द किंग इसमें सब्जेक्ट हो, हियर कम्स द किंग में द किंग सब्जेक्ट हो जाएगा और हियर कम्स क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। तो आगे देखते हैं द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स। तो यहाँ पे सिंगिंग हमारा क्या है, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। अब इसका एक तरीका और है पता करने का कि सिंगिंग यहाँ पे क्या है। तो देख रहे होंगे आप, इसके पहले आर्टिकल द का यूज़ किया गया है। तो आप ये जान लीजिए कि आर्टिकल्स जो होते हैं ए एंड द, ये यूज़ कहाँ पे किए जाते हैं। तो आप ये हमेशा देखिएगा जो आर्टिकल्स होते हैं ए एंड द होते हैं, ये हमेशा किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, नाउन के लिए यूज़ किए जाते हैं, नाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं। अगर नाउन अकेला आया हुआ है तो नाउन के ठीक पहले लगेंगे, नाउन के पहले एडजेक्टिव या एडवर्ब है तो थोड़ा और पहले लगेंगे, नाउन से थोड़ा दूर लगेंगे। तो यहाँ पे सिंगिंग वर्ब दिख रही है। अब आप सोचेंगे कि ये वर्ब है तो ये नाउन कैसे हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि आगे आपको ये चीज़ें बताई जाएंगी कि जो कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो नाउन का काम भी कर सकती हैं। जैसे आपने पार्टिसिपल में देखा था जीरंड के बारे में कि वो सब्जेक्ट का काम कर रही है नाउन की तरह, और इन्फिनेटिव भी सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है नाउन की तरह। तो यहाँ द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस, यहाँ पे अभी देखें तो द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स ये पूरा हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, एंड डिलाइट्स अस इसमें प्रेडिकेट हो गया। इसके बाद है मिस किटी वॉज र्यूड एट द टेबल वन डे। मिस किटी वॉज र्यूड, जैसे ही वॉज हमको दिखा वर्ब, तो वर्ब से ये आगे का पूरा पोर्शन हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, एंड मिस किटी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। एंड 7 नंबर क्वेश्चन है ही हैज़ अ गुड मेमोरी। तो हैज़ अ गुड मेमोरी, हैज़ वर्ब दिख गई तो हैज़ अ गुड मेमोरी प्रेडिकेट हो गया, एंड ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद है बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली। तो ग्रो अनकॉन्शियसली, तो इसमें ग्रो हमारा वर्ब हो गया, वर्ब से आगे का पूरा पोर्शन प्रेडिकेट हो गया, एंड बैड हैबिट्स क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब ये क्या है, हमारा एक तरह की सेइंग है। तो क्या होता है, बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली, जो बुरी आदतें होती हैं वो हमें पता नहीं चलता और वो हमारी बुरी आदतें हमारे अंदर आ जाती हैं। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यहाँ पे जो वर्ब दिख रही है वो क्या है, रिवॉल्व्स अराउंड द सन पूरा हमारा प्रेडिकेट हो गया, एंड द अर्थ क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद है नेचर इज़ द बेस्ट फिजिशियन। तो इसमें इज हमारी वर्ब है तो यहाँ से आगे का पूरा पोर्शन प्रेडिकेट हो गया, एंड नेचर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है एडिशन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ। एडिशन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ, एडिशन ने इन्वेंट किया क्या, फोनोग्राफ को। तो इन्वेंटेड ये वर्ब है तो इन्वेंटेड द फोनोग्राफ क्या हो गया हमारा, प्रेडिकेट, एंड एडिशन क्या हो गया, सब्जेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है द सी हैथ मैनी थाउजेंड सैंड्स। द सी हैथ, हैथ क्या है, हैथ का मतलब हैज़, द सी हैज़ मैनी थाउजेंड सैंड्स, सैंड्स का मतलब रेगिस्तान से है। तो यहाँ द सी हैथ, हैथ हमारी क्या है, इसमें वर्ब है, हैथ मैनी थाउजेंड सैंड्स। ये क्या है ना, लिटरेचर में हैज को हैथ लिखा जाता है तो ये लिटरेचर का वर्ड है। तो द सी हैज़ मैनी थाउजेंड सैंड्स, तो यहाँ पे हैज़ मैनी थाउजेंड सैंड्स प्रेडिकेट हो गया, एंड द सी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है वी कैन नॉट पम्प द ओशन ड्राई। तो यहाँ पे वी कैन नॉट क्या है, हमारा वर्ब है तो आगे का पूरा पोर्शन क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, एंड वी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। तो यहाँ कैचेस द वर्म क्या हो गया, हमारा प्रेडिकेट हो गया, एंड द अर्ली बर्ड क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ऑल मैटर इज इंडेस्ट्रक्टिबल, तो इसमें इज इंडेस्ट्रक्टिबल क्या हो गया, इज इंडेस्ट्रक्टिबल क्या हो गया, हमारा प्रेडिकेट हो गया, एंड ऑल मैटर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान प्रेडिकेट हो गया, एंड इस्लामाबाद क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। वी शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस। तो वी शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस प्रेडिकेट हो गया, एंड वी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ऑल रोड्स लीड टू रोम, लीड टू रोम क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, लीड हमारी वर्ब है, एंड ऑल रोड्स क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अ गिल्टी कॉन्शियस नीड्स नो एक्सक्यूज, अ गिल्टी कॉन्शियस मीन्स नीड्स नो एक्सक्यूज, नीड्स नो एक्सक्यूज प्रेडिकेट हो गया, एंड गिल्टी कॉन्शियस क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया।
इसका मतलब यह होता है कि गिल्टी कंसेप्ट चोर की दाढ़ी में तिनका बोला जाता है। तो ये इसका मतलब हो गया। जैसे कि किसी ने चोरी की है और वहाँ पे कई लोग इकट्ठा हैं और आप वहाँ पे ये बोल रहे हैं, चोरी के बारे में बात कर रहे हैं, जो थेफ्ट चोरी हुई है उसके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो जिसने चोरी की होगी वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे साइन देगा कि हम लोग समझ जाएंगे कि यही चोर है। या हो सकता है वो अपने आप बोल दे वहाँ पे कि नहीं, मैंने इस कारण से इसको ये चोरी की थी। तो इसके बाद है द ब्यूटीफुल रेनबो सून फेडेड अवे। क्वेश्चन नंबर 21, द ब्यूटीफुल रेनबो सून फेडेड अवे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट क्या हो गया, द ब्यूटीफुल रेनबो, एंड सून फेडेड अवे ये हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई। तो इसको ऐसे भी बोल सकते थे, द ब्यूटीफुल रेनबो फेडेड अवे सून। तो नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स। तो यहाँ पे कैन सर्व टू मास्टर हमारी वर्ब हो गई, एंड नो मैन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद है अ सिक रूम शुड बी वेल एयर्ड। तो अ सिक रूम शुड बी वेल एयर्ड हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, एंड अ सिक रूम क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब ये होता है कि जिस रूम में कोई इल पेशेंट हो, बीमार व्यक्ति हो, उस कमरे को उसमें वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, द ड्यू ड्रॉप्स ग्लिटर इन द सनशाइन। द ड्यू ड्रॉप्स ग्लिटर इन द सनशाइन। तो यहाँ पे ग्लिटर इन द सनशाइन हमारा क्या हो गया, ये हो गया प्रेडिकेट, एंड द ड्यू ड्रॉप्स क्या हो गया, सब्जेक्ट। आई शॉट एन एरो इन द एयर। तो आई शॉट एन एरो इन द एयर क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, एंड आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, बार्किंग साउंड द शेफर्ड हियर्स। अब देखिए ये सेंटेंस भी उसी तरह का है जैसे कि बोला जाता है द किंग कम्स हियर। अब इस सेंटेंस में द किंग सब्जेक्ट हो गया एंड कम्स हियर हमारा प्रेडिकेट हो गया। इसी सेंटेंस को एम्फेसाइज करने के लिए ऐसे भी बोल सकते हैं, हियर कम्स द किंग, यानी उस सेंटेंस का क्रम उल्टा कर दिया जाए। तो ये सेंटेंस भी कुछ इसी तरह का है। जैसे इस सेंटेंस को हम ऐसे बोल सकते थे, द शेफर्ड हियर्स अ बार्किंग साउंड। इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते थे, तब सीधे सीधे हमको समझ में आ जाता कि द शेफर्ड क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हियर्स द अ बार्किंग साउंड क्या हमारा प्रेडिकेट हो गया। लेकिन इस सेंटेंस को थोड़ा क्रम उल्टा करके लिखा गया है, तब भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे वही चीज़ में भी होगा। द शेफर्ड सब्जेक्ट हो गया एंड हियर्स अ बार्किंग साउंड हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। उसके बाद है ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट। हर्मिट का मतलब क्या होता है, साधु सन्यासी। तो ये भी सेंटेंस क्वेश्चन नंबर 26 की तरह है। तो ये सेंटेंस ऐसे लिखा जा सकता था, अ हर्मिट लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल। अब इस सेंटेंस को अगर ऐसे लिखा जाता तो हमें फाइंड आउट करने में प्रेडिकेट को ज़्यादा आसानी होती। अ हर्मिट सब्जेक्ट हो जाता तब, एंड लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल ये प्रेडिकेट हो जाता और ये आसानी समझ में भी आ जाता। लेकिन सेंटेंस ऐसा नहीं है, तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट उसमें फाइंड आउट करना, तो वैसे इसमें भी देख लेते हैं। तो अ हर्मिट हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, एंड लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल। लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। सब्जेक्ट क्या हो गया, अ हर्मिट, एंड लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि रन एंड मार्टिन की एक्सरसाइज फर्स्ट से रिलेटेड थे, उसमें दिए गए हैं। और इस तरह से आपने देखा कि आपको जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बताया गया है वो कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे समझ में आया होगा तो ज़रूर आप इन सारे क्वेश्चंस को कर पा रहे होंगे। और इसमें इन क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, कम से कम 7-8 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि प्रोवर्ब हैं, सेइंग हैं, और अगर वो आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहे हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनका सेंस नहीं समझ आ रहा होगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पता करना आना चाहिए। और अगर आप इन क्वेश्चंस को कर ले जाए इतने क्वेश्चंस को, तो किसी एग्ज़ाम में अगर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि यूपी टेट या सुपर टेट या टीजीटी में आ सकते हैं, तो ये क्वेश्चंस अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो आप एकदम श्योर है कि आप उसमें से पूरे के पूरे क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो अच्छा ये रहेगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे थे तो इस और नहीं समझ में आया, इसमें क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरी बनाई हुई प्रीवियस वीडियोज़ आप उनको देखिए, तो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आज की वीडियो यहीं तक। ओके, थैंक्स।